Welcome to my channel MP English Point. Today I will teach you use of imperative sentence, how to change imperative sentence into indirect speech. Now you can see इन वाक्यों में आज्ञा के लिए ऑर्डर्ड, विनती के लिए रिक्वेस्टेड, सलाह के लिए एडवाइज्ड और मना करने के लिए फॉरवर्ड। सबसे पहले बात आती है कि इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या है। इंपेरेटिव वाक्य वो होते हैं जिनमें सलाह दी जाती है, विनती करी जाती है या किसी को आज्ञा दी जाती है। इन वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता। देखो जैसे द टीचर सेड टू हिम, टीचर ने उससे कहा स्टैंड अप ऑन द बेंच, बेंच पे खड़े हो जाओ। अब तक जितनी मेरी वीडियो देखी होंगी वहाँ इन्वर्टेड कोमा के बाद कोई ना कोई सब्जेक्ट दे रखा होगा, आई वी यू या किसी का नाम, लेकिन यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है। टीचर ने उससे कहा बेंच पे खड़े हो जाओ, तो क्या लग रहा है कि टीचर ने उसे ऑर्डर दिया। द टीचर ऑर्डर्ड हिम। अब तो कोमे के स्थान पर हमने दैट भी लगाया, इफ भी लगाया, लेकिन इंपेरेटिव वाक्य में कोमे के स्थान पर टू लगाते हैं, टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। नेक्स्ट सेंटेंस, डॉक्टर सेड टू हिम डू नॉट ड्रिंक आफ्टर टुडे। डॉक्टर ने उससे कहा मत पीना शराब आज के बाद। डॉक्टर एडवाइज हिम, जब डू नॉट आ जाए तो डू नॉट के सामने नॉट टू कर देना। ध्यान रखना, अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो नॉट टू कर देना। अब बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं, डू नॉट का डिड नॉट कर देते हैं। ये डिड नॉट होता कब, अगर यहाँ आई वी यू कोई सब्जेक्ट होता तब डू नॉट का डिड नॉट होता। नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें देखना टुडे क्लास में दैट डे। शी सेड टू हिम डू नॉट गो टिल आई रिटर्न। उसने कहा उससे मत जाना मेरे लौटने तक। अब देखो डू नॉट गो, इतना वाक्य इंपेरेटिव है, टिल आई रिटर्न यहाँ सब्जेक्ट आ गया, तो ये जो वाक्य बनेगा इंपेरेटिव के अनुसार, लेकिन बाद में जो सब्जेक्ट आया है वो वैसे ही चेंज होगा जैसे कि और रूल में चेंज होता है। सी रिक्वेस्टेड हिम, डू नॉट का नॉट टू गो टिल, आई किससे बदला, सी से, तो सी हो गया, रिटर्न का हो गया रिटर्न, क्योंकि हम प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करते हैं। ही सेड टू मी प्लीज गिव मी फूड बिकॉज आई एम हंग्री। उसने मुझसे कहा कृपया मुझे खाना दो क्योंकि मैं भूखा हूँ, तो मुझसे विनती कर रहा है वो। ही रिक्वेस्टेड मी, अब देखो यहाँ प्लीज हट जाएगा, कौन के स्थान पे टू, गिव मी किससे बदलेगा, ही से, मी ऑब्जेक्ट ही का ऑब्जेक्ट, हिम फूड बिकॉज, यहाँ आगे देखो सब्जेक्ट, आई किससे बदलेगा, ही से, तो यही इजारा में बदला था, वाजवर में वॉज, हंगरी का हंगरी। नेक्स्ट सेंटेंस, मदर सेड टू द मास्टर सेड टू द सर्वेंट, मालिक ने कहा नौकर से प्रिपेयर द फूड, खाना तैयार करो, एंड डू नॉट वॉश द क्लोथ, कपड़े मत धो। तो मालिक ऑर्डर दे रहा है, मास्टर ऑर्डर द सर्वेंट टू प्रिपेयर द फूड। अब तो यहाँ लास्ट में डू नॉट आ गया, डू नॉट का नॉट टू वॉश द क्लोथ। ध्यान रखना, डू नॉट का डिड नॉट नहीं करना। डिड नॉट कब करना है, जब इसके साथ सब्जेक्ट दे रखा होगा। और आशा करता हूँ कि ये वाक्य समझ आ गए होंगे, पर घर बैठ के प्रैक्टिस जरूर किया करो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। प्रैक्टिस करोगे, जो एक्सरसाइज बुक में दे रखी है उन्हें बनाया करो, और कोई भी क्वेरीज हो तो वो कमेंट में लिख के भेजा करो, ताकि मैं उसका आंसर दे सकूं। और नेक्स्ट वीडियो यूज ऑफ लेट मैं कल सेंड करूंगा, ठीक है। आज के इतना काफ़ी है, थैंक यू।